हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, क्या चीज देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ना, ठीक। तो ओड इवन वाला इसमें देखे थे क्या? हाँ सर। क्या देखे थे? ओड और इवन वाला कॉन्सेप्ट। क्या इवन वाला सबसे पहले देखे थे ना, आज देखेंगे ओड वाला फंक्शन। क्या क्या देखेंगे? ओड वाला फंक्शन। क्या देखेंगे? ओड वाला फंक्शन। लिखेंगे ओड फंक्शन, ओ डी डी, ओड फंक्शन, FUNCT। और सबसे पहले जानते हैं कि ओड फंक्शन बोलते किसको है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि ओड फंक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, एक फंक्शन को ओड फंक्शन कहा जाता है जब x के जगह अगर -x बैठा देंगे। क्या बैठा देंगे? x के जगह पे -x, तो माइनस ऑफ क्वेश्चन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, x के जगह -x बैठाएंगे और क्या आना चाहिए? माइनस ऑफ क्वेश्चन। क्या आना चाहिए? क्वेश्चन। x के जगह अगर -x बैठाएंगे तो क्या आना चाहिए? माइनस ऑफ f(x). ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को क्या फंक्शन बोलते हैं हम लोग? ओड फंक्शन। ठीक है, x के जगह -x बैठा देंगे, अगर माइनस ऑफ क्वेश्चन आएगा, मतलब माइनस ऑफ क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। क्या? जैसे f(x) बराबर मान लो sin 2x है। क्या है? sin 2x है। 2x के जगह पे दूसरा कुछ भी हो सकता है। क्या? 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, कुछ भी हो सकता है। x भी हो सकता है 2x के जगह पे, 4x हो सकता है, 7x हो सकता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? x के जगह पे -x बैठा देंगे। क्या बैठा देंगे? x के जगह पे -x। इसीलिए f(x) के जगह पे कितना बैठा देंगे? -x। x के जगह पे कितना बैठा देंगे? -x। तो यहाँ साइन हो जाएगा, यहाँ 2, और x के जगह कितना बैठा देंगे? -x। तो साइन में माइनस रहता है तो ये माइनस कहाँ जाता है? बाहर। साइन में ये माइनस रहता है तो माइनस कहाँ जाता है? बाहर। ठीक है, बाहर निकल गया। और साइन साइन रहता है, चेंज नहीं होता है। साइन साइन रहता है, चेंज नहीं होता है। हो गया। और यहाँ 2x है तो 2x लिखेंगे। ये माइनस ना बाहर निकला, ये माइनस कहाँ निकला? बाहर निकला। साइन में माइनस बाहर निकल जाता है, साइन में माइनस बाहर निकल जाता है। इसको फॉर्मूला में स्टेप का होता है, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस ऑफ साइन थीटा है तो थीटा लिखोगे ना, टू थीटा तो टू थीटा लिखेंगे। मान लो यहाँ पे टू थीटा होता तो यहाँ पे टू थीटा लिखते हैं। क्या? तो ये वाला लगेगा, मतलब साइन में क्या होता है? माइनस बाहर निकल जाता है। टेन में भी बाहर निकलता है। क्या? लेकिन कॉस और सेक में माइनस बाहर नहीं निकलता। तो यहाँ माइनस अपना है, ये वाला -2। और साइन एक्स के साइन 2x को तुम क्या माना है? साइन 2x को तुम क्या माना है? देखो, साइन 2x के जगह पे कितना f(x) है, तो यहाँ पे लिखना होगा क्या? f(x). तो हमें देखो f(-x) लेके चले और -f(x) आ गया। इसका मतलब f(x) कौन सा फंक्शन हो गया? ओड फंक्शन। देखो, ओड फंक्शन का कंडीशन क्या है? ये वाला। अगर -x लेंगे, अगर -f(x) आएगा तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? ओड फंक्शन।
ठीक, तो एफ एक्स कौन सा फंक्शन हो गया? ओड फंक्शन। इतना आ गया, इसीलिए लिखेंगे कि एफ एक्स कौन सा फंक्शन है? इज एन ओड फंक्शन, ओ डी डी ओड फंक्शन, एफ यू एन सी टी आई ओ एन ओड फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया? ओड फंक्शन। ठीक है, तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, स्टेप का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये पता चला ना ओड फंक्शन क्यों हुआ? तो बताओ, मान लो अगर साइन 3x होता तो वो भी ओड फंक्शन होता, साइन 4x होता फिर वो भी ओड फंक्शन होता, साइन 5x होता वो भी ओड फंक्शन, टेन 2x होगा वो भी ओड फंक्शन, टेन 3x होगा वो भी ओड फंक्शन, टेन 4x होगा फिर भी, कोट में भी होगा तो ओड फंक्शन होगा, कोट 2x, कोट 3x, कोट 6x, कोट 7x। ठीक है, तो जब ओड फंक्शन पता चल जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे? अब मान लो तुमको इंटीग्रेशन करने दिया है -π/2 से π/2। ठीक है, और हमेशा ओड इवन फंक्शन वाला में सेम टू सेम रहता है, बताए थे। जैसे यहाँ मान लो -π लिख रहा है तो वहां पे क्या लिखेगा वो? पाई। -2π लिखेंगे तो ऊपर में लिखना होगा +2π, -6π तो ऊपर में लिखना होगा 6π प्लस में ना, मतलब यहाँ माइनस होता है यहाँ पे प्लस होता है, और सेम टू चीज रहता है, अलग अलग नहीं रहता है। ये नहीं कि यहाँ π/2 दे दिया, यहाँ π/3 दे दिया, तो ओड इवन फंक्शन काम नहीं करता। मतलब ओड इवन फंक्शन काम करने के लिए दोनों में सेम टू सेम रखना होगा। ठीक है, अब यही को दे दिया इंटीग्रेशन निकालना, किसको? साइन 2 और x और dx, इसी का हमें इंटीग्रेशन करने दे दिया है। ठीक है, तो अंदर वाला जो फंक्शन दिया है एफ एक्स हमारा कौन सा फंक्शन है? ओड फंक्शन है, तो वो दिखाना होगा ना कि ओड फंक्शन है बोल के, तब ना उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो ये तो पता चल गया कि ओड फंक्शन है, तो फिर भी यहाँ दिखाना होगा और एक बार। ठीक है, तो इसको क्या डिलीट मार दें? ठीक है, ये ओड फंक्शन चेक करने का तरीका हो गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन वहां के साथ कोई मतलब नहीं, यही चीज वहां पे यूज होगा खाली। ठीक है, तो इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, उसका हमें इंटीग्रेशन करना मेन चीज ये वाला, मतलब सेम टू सेम रहे। क्या रहे? सेम टू सेम रहे, देखो सेम टू सेम रहे। ठीक है, और तो इसको क्या करना पड़ता है? हमें चेक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चेक करना पड़ता है कि इवन है कि ओड है। अगर इवन होता है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे? 2 इंटू, याद करो, 0 से लेके π/2 लेते थे, फिर साइन 2x और dx ऐसे बनाते थे, याद करो। ये कंसेप्ट इवन फंक्शन में काम करता था। ये 2 फिक्स होता था कब? जब इवन फंक्शन होता था। इवन फंक्शन का नियम क्या होता है कि x की जगह -x बैठा देगा, वापस अगर क्वेश्चन आ जाए, यहाँ क्वेश्चन तो आ रहा है लेकिन माइनस साइन के साथ आ रहा है, तो इसको पहले मानना होगा लेट एफ एक्स बराबर कितना? साइन 2x। यहाँ मानना होगा लेट एफ एक्स बराबर साइन 2x। बोलो कोई दिक्कत? मानो तुम लोग भी ऐसे, पहले ओड फंक्शन दिखाना होगा उसको ना। ठीक है, हो गया रे? ठीक है, तो एफ एक्स मान, साइन 2x मान लिए, मतलब क्वेश्चन में यहाँ जो रहता है इसको सबसे पहले एफ एक्स माने। क्या माने? एफ एक्स माने। इसको क्या माने हम लोग? मान लें एफ एक्स, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ यू हैव टू सपोज एफ एक्स बराबर उतना, सबसे पहला काम एफ एक्स के जगह उतना मानना। इसीलिए अभी हम लोग चेक करेंगे कि ओड होगा कि इवन होगा। देखते हैं एक्स के जगह कितना बैठा देते हैं, माइनस ऑफ एक्स। एक्स के जगह पे कितना बैठाना है? माइनस ऑफ एक्स, तो उधर भी एक्स के जगह पे माइनस एक्स बैठाएंगे। साइन 2 तो अपना रहेगा और एक्स के जगह कितना बैठा देंगे? माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, बोलो कोई क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? तो मतलब जब आप x के जगह -x बैठा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये माइनस साइन बाहर निकल जाता है। साइन का ये रूल बोलता है कि माइनस अब अंदर में नहीं रहना चाहते हैं, हम बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, सो इज दिस नेगेटिव साइन विल बी आउट फ्रॉम दिस ब्रैकेट, सो वी कैन राइट हियर दिस नेगेटिव साइन विल बी आउट, सो दिस नेगेटिव साइन विल। उसके बाद हमारे पास क्या है? साइन है तो साइन लिखेंगे, और 2 है तो 2 लिखेंगे, और x है तो x लिखेंगे। ठीक है, हो गया?
इसका मतलब माइनस ऑफ साइन 2x के जगह, साइन 2x के जगह हम लोग कितना यूज करेंगे बताओ, एफ ऑफ एक्स। कितना यूज करेंगे, एक्स। ठीक है, x के जगह माइनस एक्स कर देंगे तो वापस अगर को माइनस ऑफ कोस्टेंट आ जाएगा, माइनस ऑफ कोस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, x के जगह माइनस एक्स बैठा देंगे, वापस अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन और माइनस साइन भी आ गया देखो, तो ये किसका कंडीशन है, ऑड फंक्शन का। तो इसीलिए हम लोग लिख देंगे क्या होगा, एफ एक्स कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ऑड ईडी ऑड फंक्शन, एफ यू एन सी टी आई एन। एफ एक्स कौन सा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन। ठीक है, क्या फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। इसीलिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन 2x dx इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन 2x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा देखते हैं। ठीक है, तो ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो हमें जब पता चल जाए कि ये अंदर वाला ऑड फंक्शन है, जब हमें पता चल जाए कि अंदर वाला क्या है, ऑड फंक्शन है, तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। यही ना आई है, इसी को ना जी आई माने हैं। हाँ जी सर, ठीक है ना, इसी को ना आई माने हैं। क्लियर है, तो सेम टू सेम जब रहता है, नीचे माइनस रहे ऊपर में प्लस रहे, और ये वाला पता चल जाए कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। पता चल जाए ऑड फंक्शन, कैसे पता चला ऑड फंक्शन है, देख लो, x के जगह माइनस एक्स बैठा है, माइनस ऑफ क्वेश्चन आ गया, तो हमें पता चल गया क्या है, ऑड फंक्शन। तो जब ऑड फंक्शन आ जाए अंदर वाला, हम क्या बोले, जब सेम टू सेम रहता है तो इसको चेक करना पड़ता है, या तो वो ऑड हो सकता है या तो वो इवन हो सकता है। तो इवन वाला में 2 इंटू लगाया जाता है, लेकिन ऑड वाला का जो इंटीग्रेशन होता है, इसका पूरा इंटीग्रेशन है 0 हो जाता है, खत्म हो जाता है। कब, 0, जब ये ऑड फंक्शन हो, क्या हो, तो ऑड फंक्शन हुआ, बता दिया ना, चेक कर दिया यहाँ पे, देख लो, बोल दिया ना, एफ एक्स हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन में इसका पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइन 2x रहे, साइन 3x रहे, साइन 4x रहे, साइन 5x रहे, साइन 6x रहे, सबका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0, क्योंकि पता चल गया ना कि ऑड फंक्शन है। साइन के जगह 10 कोड वाला भी हो सकता है, यहाँ पे सबका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0। तो क्वेश्चन में अगर आपसे 10 2x भी दे दे तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन में आपसे अगर 10 2x भी दे दे तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 10 3x का भी दे देंगे वहां पे, फिर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 10 4x दे देंगे तो फिर भी 0। इसी तरह कोट को लेके आओ, कोट 2x, कोट 3x, कोट 4x, कोट 5x, कोट 6x, कोट 7x, कुछ भी रहे, उसका इंटीग्रेशन 0। ठीक है, कोसेक में रहेगा भी तो 0 होगा, कोसेक x, कोसेक 2x, कोसेक 3x, कोसेक 4x, कोसेक 5x, कोसेक 6x, कोसेक 8x, तो कुछ भी रहे आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। लेकिन लिमिट सेम टू सेम होना चाहिए। लिमिट या तो माइनस पाई टू पाई करो, माइनस 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 करो, सेम टू सेम, माइनस 6 पाई से प्लस 6 पाई करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आने से उसका इंटीग्रेशन 0 होगा। साइन 2x के जगह दूसरा क्या हो सकता है, साइन 3x, साइन 4x, साइन 6x, सबका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0। क्यों 0 हो रहा, क्योंकि ये जो फंक्शन है यहाँ पे वो क्या है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, 0 होता है। ऑड फंक्शन यहाँ पे रहे तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है, तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, 0 होता है। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे अगर पता चल जाए ऑड फंक्शन है, पूरा इंटीग्रेशन उसका 0। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन सब बना सकते हैं। क्या क्वेश्चन सब लिखो, बनाइए, अभी बने तुरंत। माइनस पाई ऐसे ही लिखना है, माइनस पाई बाई से पाई साइन 6x इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 10 2x करना है, हो जाएगा। माइनस पाई टू से पाई साइन 7x डेट करना है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन 8x डेक्स करना है। चार्ट तो कर लो, और भी आएगा माइनस पाई टू से पाई, कोसेक वाला ले लो, कोसेक 3x, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इस तरह से आप बनाइए। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, सबका इंटीग्रेशन 0 होगा। ठीक है,
अब यहाँ cot 2x के जगह 3x 4x 7x 8x कुछ भी है, सबका इंटीग्रेशन 0। इधर देखो cosec 3x के जगह 2x 4x 7x 8x 9x 25x 32x कुछ भी रहे, सबका 0। tan 2x के जगह tan 3x tan 4x tan 6x tan 7x tan कुछ भी है, सबका इंटीग्रेशन 0। sin में sin 8x sin 9x सब आए, सबका इंटीग्रेशन 0। शेडो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ओड फंक्शन जब रहता है तो उसका इंटीग्रेशन हमें किसी तरह हालत में क्या करना पड़ता है, 0 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 0। ठीक है, क्या करना पड़ता है, 0। ठीक, तो सब बना लीजिए। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of videos। के नेक्स्ट वीडियो में ओड फंक्शन का और एक क्वेश्चन कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।